हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएंगे। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी seriesdekho.in। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेचारी बॉक्सुन बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है मिस्टर आन की कन्फेशन की वजह से, और बॉक्सुन की माँ उसे अलग ही परेशान करती है और ये कहती है कि इतनी रात को मेरे दामाद जी तुम्हें देखने क्यों आए थे, उन्होंने क्या कहा मुझे बताओ ना। बट बॉक्सुन कहती है माँ मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहती, आप अपने रूम में जाइए। बट उसकी माँ बोलती है अच्छा ये बताओ कि उसकी बर्थ डेट क्या है, मुझे अपने फॉर्चून टेलर से उसके बारे में पूछना है। बट बॉक्सुन बार बार जिद करती है कि माँ आप जाइए ना यहाँ से, क्यों मुझे तंग कर रही है। बट माँ बोलती है कि क्या मैं खुद ही उनसे ये बात पूछ लूँ कि उनकी बर्थ डेट क्या है। बट बॉक्सुन बोलती है कितना रूड होगा मॉम, जाइए ना यहाँ से। हम यहाँ से उनकी मॉम चली जाती हैं। अब इधर हम देखते हैं कि मिस्टर हान अपनी फीलिंग्स बॉक्सुन को कन्फेस करने के बाद बहुत खुश होते हैं और याद करते हैं कि उसने क्या कहा था। जब मिस्टर हान ने उसे कन्फेस किया था तो बॉक्सुन ने कहा था कि मुझे इस तरह से आज तक पहली बार किसी ने भी नहीं कहा, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। और वो नर्वस होकर के वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर आन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, इसलिए वो शीशे पर अपने मुंह के भाप से दिल बनाते हैं और सर खुद ही शर्माने लगते हैं। अब इधर बॉक्सुन अपने बड़े हुए धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है, पर बार बार उसके सामने मीन्यू का चेहरा आ जाता है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने क्रश से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करने वाला हूँ। तभी अगले ही पल बॉक्सुन के फ़ोन पर मैसेज आता है गुगदू और मीन्यू का साथ में कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। अब यहाँ पर बॉक्सुन बोलती है अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा है, ये दो लड़कों का टेंशन मैं कैसे झेलूंगी। और फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है रोमियो और जूलियट वाला, जिसमें इस बार मीन्यू के साथ साथ गुगदू भी बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम रोमियो कैसे है, मैं रोमियो हूँ ना। तब मीन्यू कहता है इसकी फैमिली ने मुझे अप्रूव किया है। तो गुगदू कहता है मैं वो लड़का हूँ जिसे बचपन से लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं रोमियो हूँ। बट यहाँ पर फिर से मिस्टर ओ आ जाते हैं जो कि गुगदू को मारने लगते और बोलते तुमने मेरे रोमियो को कैसे पकड़ा है। और ये सब देख करके बेचारी जूलियट चिल्लाने लगती है, पर इन लोगों की मारपीट ख़त्म ही नहीं होती और ये भी दो बॉक्सुन का सिर्फ एक सपना होता है। अब जैसे ही बॉक्सुन अगली सुबह ऑफिस जाती है वहाँ पर मिस्टर ओ उसे मिल जाते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा, कल तुमने ही मुझे टेबल के बीच में फंसाया था ना। बट बॉक्सुन कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे में तो उतना पावर ही नहीं है, हो सकता है कल भूकंप आया हो। तब वो कहते हैं क्या भूकंप कैसे आया होगा, मुझे पता है ये तुमने ही किया था। और वो पूछती है कि आप मेरे साथ नाइस नहीं हो सकते। तब वो बोलते हैं कि मैं जब तुम्हें लाइक ही नहीं करता तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा कैसे बिहेव करूँगा। और वो उसे पनिशमेंट के रूप में कहते हैं कि कल मैंने जो भी तुम्हें फाइलें दी थी तुम्हें कल तक उसका रिपोर्ट बनाकर लाना है। और वो उसे एक ऑर्डर ये भी देते हैं कि जाओ मेरे लिए स्वीट कॉफ़ी लेकर के आओ। तब यहाँ पर वो 3 चम्मच चीनी डाल देती है और वो कहती है कि अब तो लगता है इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही बॉक्सुन उस कॉफ़ी को लेकर के मिस्टर ओ के सामने जाती है वो कहते हैं क्या तुमने इसमें थूका है। तो वो कहती नहीं। फिर वो कहते ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए पहले इसे तुम पियो। तब बॉक्सुन इसे पीती है, उसके बाद मिस्टर ओ इसे पीते हैं और इतने सारे चीनी को वो कहते हैं हाँ आज तुमने मेरे लायक कॉफ़ी बनाई है, अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ जा कर के फिर से 10 बॉक्सेस E4 पेजेस की लेते आओ। अब इस बार पहली बार मिस्टर ओ से विटनेस करते हैं कि किस तरह से वो 10 बॉक्सेस ले आती है और ये देख करके हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ से बॉक्सुन जाने लगती है तो वो खुद ही उन पेजेस को जा कर के देखने लगते हैं कि ये तो सच में भारी है, मैं इसे नहीं उठा पा रहा हूँ, तो ये छोटी सी लड़की से कैसे उठा ले रही है। मिस्टर आन के सेक्रेटरी मिस्टर गोंग बॉक्सुन को बताते हैं कि आज मैं उनके साथ बाहर जा रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए और उन्होंने कहा है कि तुम स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट की मीटिंग अटेंड कर सकती हो। अब इस बात को सुन करके बॉक्सुन खुश हो जाती है। तभी फिर से उसे गुगदू और मीन्यू साथ में मैसेज करते हैं कि तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, तुम क्या बिजी हो। सुबह में जैसे भी अपना चेहरा दिखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि कल तक जो चेहरा लग रहा था कभी ट्रीट नहीं होगा वो आज फिर से अपने असली रूप में आ रहा था। तो वो उस वाइन की कीमत जान जाता है। उसकी इस खुशी को देख करके लगता है उस मेन गुंडे को कि लगता है आज भी एक पागल हो गया है। अब यहाँ पर मिस्टर आन गोंग के साथ जा रहे होते हैं जहाँ पर बोलते हैं कि मैं 21वीं सदी का एक बिजनेसमैन हूँ, क्या मुझे इस तरह से बूढ़ों वाली मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। बट मिस्टर गोंग कहते हैं कि तभी तो आप फेमस होंगे ना। इतने में ही बॉक्सुन का उन्हें मैसेज आ जाता है कि मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जाऊँगी। और अगर गुगदू को वो ये मैसेज कर देती है
कि सर मैं आज बिज़ी हूँ, इसीलिए आज मैं आपके साथ मूवी देखने नहीं जाऊँगी। तभी दोनों को अलग लगता है कि अचानक से इसका बिहेवियर कैसे बदल गया। बट मीन्यू कहता है कि मैं तो खुश हूँ कि वह मेरे साथ इनफॉर्मल होना चाह रही है क्योंकि मैंने उसे कन्फेस कर दिया है। बॉन्ग सुन जैसे उन फाइलों को चेक करती है जो कि मिस्टर ओ ने उसे आज होमवर्क दिया था, वो देखती है कि उस पर कितने बेकार बेकार गेम के आइडियाज़ हैं। अब वो कहती है कि मेरा बॉन्ग सुन गेम ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे वो उस गेम को खेलती है वहाँ पर उसे मीन्यू इमेजिन होने लगता है और उसके साथ स्माइल करता है। तो बॉन्ग सुन को लगता है कि वो पागल हो गई है, उसे हर जगह मीन्यू कब क्यों दिखाई दे रहा है। और वो फ्लैशबैक याद करती है कि जब भी मीन्यू उसके साथ रहा वो सिर्फ हर्ट ही हुआ। तो उसके बारे में ये सोचने लगती है कि अगर मैं उसके साथ रही तो वो शायद हमेशा हर्ट होगा। बट वो फिर अपनी थॉट्स को अलग डायरेक्शन देती है और बोलती नहीं, मुझे उस कल्प्रिट किम जांग यून को पकड़ना है। बोक्जिन फाइनली उन सारे गुंडों का लास्ट चेकअप करने के लिए आता है, जहाँ पर उस मेन गुंडे की भी पट्टी खुल जाती है और वो पूछता है कि तुम्हारा बॉस बेग कहाँ गया है। तब वो लोग कहते हैं कि जब से उसने वाइन पिया है वो किसी की बातों का जवाब ही नहीं दे रहा है। और हम देखते हैं कि वो बॉन्गसुन की माँ को थैंक यू कहने के लिए उन्हें ढूंढ रहा है। जब बॉन्गसुन अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे एहसास होता है कि जो मैसेज उसे गुग्दू को भेजने चाहिए थे वो उसने मीन्यू को भेज दिए और वो सोचती है उससे इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। इधर गुग्दू पहुंचता है एक ज्वेलरी शॉप में, जहाँ से वो बॉन्गसुन के लिए बहुत ही प्यारा नेकलेस लेता है और उसे फ़ोन करता है, क्या तुम आज बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो बॉन्गसुन कहती है हाँ मैं स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट आ गई ना, इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहता था पर तुम तो बिज़ी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पार्किंग लॉट में आता हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए कैफ़े में आ जाना। और हाँ, ये मेरी एज लास्ट एडवाइस है फ्रेंड की कि तुम मिस्टर आन से काम के बाद मत मिलना। और वो फ़ोन रख देता है। अब बेचारी बॉन्गसुन सोच में पड़ जाती है कि अचानक से गुग्दू को क्या हुआ है कि वो अपनी लास्ट एडवाइस एज ए फ्रेंड दे रहा है। अब पुलिस ऑफिसर्स के चीफ जियोंगमिन पर 24 घंटे अपनी नज़र रखते हैं, जिसे वो लोग देखते हैं कि वो हाई जी का हर एक मोमेंट स्टॉक कर रहा है और हाई जी अपने पियानो रूम से जा रही होती है। जैसे ही मिस्टर ओ बॉन्गसुन का वो गुलदस्ता देखते हैं जिसमें बेक ने बॉन्गसुन के लिए वेल विशेस लिखा था और कहा था कि आप अपना जॉब अच्छे से करें, तब मिस्टर ओ पूछते हैं कि ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है नहीं। तब वो बोलते हैं अच्छा तो उसने ऐसे ही इतना बुके भेज दिया, तुम मेरे साथ स्मार्ट बन रही हो, तुम हो कौन, अपनी सच्चाई बताओ। तब यहाँ पर बॉन्गसुन उनके कान में कहती है कि मैं एक एलियन हूँ, मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ और मैं फ्राइडे और सैटरडे को अपनी पावर 11 बजे बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। ये बात सुन कर के मिस्टर ओ चिल्लाने लगते हैं, बट बॉन्गसुन स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वॉशरूम में 2 लड़कियाँ बात कर रही हैं कि अगर मुझे पता होता कि हमारे बॉस गे नहीं है तो मैं ही उन्हें अप्रोच करती। मैं सुन रही हूँ कि हमारी एम्प्लॉय को वो लाइक करते हैं। अब इस बात को वहाँ मौजूद बॉन्गसुन भी सुन लेती है और उसके हाथों से वही नल उखड़ जाता है। इधर मीन्यू बहुत ही अच्छे से तैयार होकर के उसी कॉन्फ्रेंस रूम में आता है जहाँ पर उसका वेट किया जा रहा होता है। तो वहाँ पर बॉन्गसुन को अब जैसे गुग्दू इमेजिन होता था कि उसके ऊपर से कितनी सारी लाइट जल रही है, अब बिल्कुल मीन्यू भी उसे वैसा दिखता है स्माइल करते हुए। तभी वो बॉन्गसुन के करीब आता है और बोलता है अच्छा तुम यहाँ पर अकेले अकेले क्या कर रही हो। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अब इस तरह से अपने हैंडसम बॉस का किसी और लड़की का हाथ पकड़ना देख कर के सारे एम्प्लॉय गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर मीन्यू बॉन्गसुन को बताता है कि अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट में अच्छा काम करना है तो तुम्हें मिस्टर ओ की गुड साइड में रहना होगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। इधर चीफ हर समय उस कल्प्रिट पर नज़र रखते और उसके जंक यार्ड को तलाशी लेने की कोशिश करते। और इधर हम देखते हैं कि वो जियोंगमिन यानी कल्प्रिट बोक्जिन की बातें सुन रहे हैं कि आज हम लोग इस टाइम पर ऐसे मिलेंगे। और अब इनकी बातें सुनने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही खुश होता है कि अब वो हाईजी को भी किडनैप कर लेगा। जब बॉन्गसुन और मीन्यू साथ में खाना खा रहे होते हैं तो वहीं पर मिस्टर ओ और गोंग आ जाते हैं और वो लोग एक दूसरे को साथ में खाते देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और यहाँ पर मिस्टर गोंग मीन्यू के साथ इनफॉर्मली बात करने लगते हैं। तब वो लोग हैरान होते हैं। तब वो बताते हैं कि मिस्टर हान को ऐसी लैंग्वेज पसंद है। तो मिस्टर आन कहते हैं कि मुझसे तुमसे ऐसे लैंग्वेज की उम्मीद नहीं है और तुम इस तरह से बात मत करना। अब मिस्टर गोंग टेबल के सामने खड़े होते हैं और वो बताते हैं कि इस लड़की ने 10 बॉक्सेस E4 प्रिंटेड पेपर के मेरे सामने ले आई जिसे मैं भी नहीं उठा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबको इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये यहाँ की लड़की नहीं है, ये एक एलियन है। और इसने ये भी कहा कि फ्राइडे सैटरडे को रात 11 बजे इसकी अपनी पावर आती है, आप इससे सावधान रहिए। पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मिस्टर ओ चिल्लाते रहते हैं।
अब जैसे ही कैंटीन में वो कुछ खाना खा रहे होते तभी बॉन्गसुन उसके सामने आती है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। और वो एक चम्मच को ले करके उनके हाथ में बिल्कुल मोड़ देती है, जिसे देख करके वो डर जाते हैं। और वो कहती है कि इस बार तो मैंने आपको एक ब्रेसलेट दिया है, अगली बार मैं आपको एक नेकलेस दूँगी। और वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। मिन ह्यूक अपने ऑफिस में बैठ कर के काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बॉन्गसुन आती है। और अब पहली बार बॉन्गसुन लगातार मिन ह्यूक को इधर उधर बहाने करके देखे जाती है। वो चाहे फ़ोन पर किसी से बात कर रहा हो तो वो घूम घूम कर उसे पीछे ही देखती जाती है। अब बेचारे मिस्टर वो बहुत बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ आधा ही लगता था कि मिस्टर आन लड़कियों को लाइक करते, पर आज जब उन्होंने प्रूफ कर दिया तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कि आपको भी नहीं पता था मिस्टर गोंग कि उनके साथ ऐसा है? तो मिस्टर गोंग बताते हैं कि कभी भी उन्होंने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, तो मुझे भी लगा कि वो गे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो लड़कियों को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। अब जैसे ही उन स्कूल स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि बॉन्गसुन पर सुनते कि गुंडों ने हमला किया है और उसने अकेला ही सबको हरा दिया, तो वो लोग उससे बदला लेने का प्लान करते हैं और उसे मारने के लिए हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं। इधर क्योंगमिन आ करके उस चीफ को धमकाता है कि अगर तुम मेरे पीछे ऐसी तरह से नज़र रखते रहे तो मैं तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। अब फाइनली स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट की वो मीटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें मिन ह्यूक कुछ गेम्स के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से एक भाई बहन की गेम है और उनकी फैमिली को बचाना है। पर यहाँ पर बॉन्गसुन सिर्फ उन्हें ही देखे जाती है। बट मिस्टर ओ की नज़र जैसे उस पर पड़ती है कि वो मेरे मीन्यू को घूर रही है, वो उस पर एक बॉल फेंक कर मारते हैं। तभी मिस्टर ओ का हाथ उठ जाता है, तो मीन्यू कहता है आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से? बट मिस्टर ओ नर्वस हो जाते हैं और कहते नहीं, बहुत अच्छी गेम है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मिस्टर गोंग बॉन्गसुन के लिए कॉफ़ी लाते हैं, तभी उसे गुगदू का कॉल आता है, जो कि बोलता है कि मैं 10 मिनट में तुम्हारे कैफ़े में वेट कर रहा हूँ, तुम नीचे आना, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। और इधर मीन ह्यूक कुछ स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट आदमियों से इस गेम की डिस्कशन कर रहा होता है। जब गुगदू अंदर कैफ़े में जा ही रहा होता है, तभी उसके चीफ का कॉल आता है कि वो कल्प्रिट यानी क्योंगमिन हाईजी के पीछे पड़ा हुआ है और वो लगातार उस पर नज़र रख रहा है। अब इसी बात को सुन करके गुगदू कंफ्यूज हो जाता है कि वो अंदर कैफ़े में जाए या हाईजी को बचाने, बट वो हाईजी को चुनता है क्योंकि उसकी जान खतरे में होती है। इधर कैफ़े में बॉन्गसुन उसका वेट करती है, पर वो बहुत देर तक नहीं आता। तभी मिस्टर गोंग मिन ह्यूक को बताते हैं कि उसे एक दोस्त का कॉल आया जिसका नाम कुछ कुकदू मुगदू इस टाइप का था, बट मिन ह्यूक कहता है कि उसका नाम गुगदू था, है ना? और वो मिस्टर गोंग को वहाँ से भेज देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बॉन्गसुन गुगदू का वेट कर रही है खिड़की से झाँक करके, तभी पीछे से मिन ह्यूक आ जाता है। इधर गुगदू भागते हुए पहुँचता है हाईजी को बचाने के लिए, जहाँ पर वो देखता है कि बॉन्ग जिन के साथ ऑलरेडी डेट पर जा रही है, जिसे देख करके वो नर्वस तो होता है, बट वो कहता है कि वो कल्प्रिट अब तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इधर अचानक से मेन्यू को देख करके बॉन्गसुन के लुक बदल जाते हैं, तो मेन्यू कहता है अच्छा तो तुम किसी मीडियोकर गाय का वेट कर रही थी, पर तुम्हारे सामने अचानक से हैंडसम आदमी आ गया तो तुम हैरान हो गई। तो वो बोलती नहीं मैं थोड़ा सा बिजी थी ना। तो मेन्यू कहता है मुझे तो लेबर स्टैंडर्ड्स को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, वो लोग तुमसे इतना ज़्यादा काम क्यों कराते हैं। और यहाँ पर फिर से मेन्यू बॉन्गसुन को अपनी फीलिंग्स बताता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो बॉन्गसुन कहती है कि मैं थोड़ी अलग हूँ सबसे, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मेन्यू कहता है मुझे इस बात से दिक्कत क्यों होगी। और वो उससे कहता है तुम ये सब बातें सोच रही थी, और उसे उसी कैफ़े में ही गले लगा लेता है, जहाँ पर उसके सारे एम्प्लॉय इन दोनों को देख करके उठकर खड़े हो जाते हैं और शॉक में चले जाते हैं। अब बेचारी नर्वस बॉन्गसुन कहती है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। तो मेन्यू कहता है तुम क्या ऐसे कंडीशन में काम करोगी जब किसी ने तुम्हें प्रपोज़ किया है। तो वो कहती है ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो कि मैं अपना बैग लेकर आ सकूँ, और तुम मेरा पीछा मत करना। अब वो जैसे अपने ऑफिस में जाती है, अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करती है और एक स्माइल करती है, क्योंकि मेन्यू पे उसे अच्छा लगने लगा था। अब ये लोग साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और हाथ पकड़ करके रोड पर चलते हैं। इधर गुगदू हाईजी को इन्फॉर्म करने के बाद जैसे ही कैफ़े पहुंचता है, वहाँ पर बॉन्गसुन नहीं होती, तो वो उसे कॉल करता है। तो एक बार तो बॉन्गसुन उसका रिंग देखती है पर फ़ोन रिसीव नहीं करती, और अगले ही पल फिर वो अपना फ़ोन ऑफ कर देती है, जिससे गुगदू भी बेचारा नर्वस होता है कि उसने आज ऐसा गोल्डन चांस मिस कर दिया था। इधर क्यूम सेम बाजार से अपने घर आ रही होती हैं, जहाँ पर वो मिन ह्यूक और बॉन्गसुन को साथ में देखती है, और वो लोग वही लवर्स वाली फाइट करते कि पहले तुम अंदर जाओ तो तुम अंदर जाओ।
और फिर जब मॉन्सून घर जाने लगती है तो मिनह्यूक कहता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बदलनी है, तुम्हें पता है ना। तो उसे देख करके मॉन्सून स्माइल करती है। तभी क्योंकि मुझसे पूछती है कि मुझे पता है कि मिस्टर आन और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। तब वो पूछती है कि तुम अभी बाहर क्यों गई थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, अभी तक वो कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। बट वो कहती है कि यानी मैं घर में कितनी देर रहूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। और फिर वो उससे पूछती है कि मिस्टर आन और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी कोई लोग प्यार करते हैं उनके आसपास एक अलग ही एनर्जी डेवलप हो जाती जो कि सारे लोगों को दिखने लगती है। अब यहाँ पर मॉन्सून उसे कुछ जवाब देती, उससे पहले उसे गुप्तू का कॉल आता है जो कि बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और वहाँ पर वो उसे बताता है कि बहुत ही ज़रूरी काम आ गया था और वो कल्प्रिट हाईजी के पीछे पड़ा है, इसीलिए मुझे उससे इन्फॉर्म करने जाना पड़ा। तब वो बोलती है कि क्या उसने तुम पर चेकअप किया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, इसीलिए वो उसे हर्ट करना चाहता है। तब गुप्तू कहता है कि हाँ शायद कोई ऐसा ही बात हो। और यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स मॉन्सून से कन्फेस करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर मॉन्सून उसे पहले ही रोक देती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को नहीं खोना चाहती। तो यहाँ पर गुप्तू अपना नेकलेस भी छुपा लेता है और वो वहाँ से दुखी होकर के जाने लगता है। तभी वो फ्लैशबैक याद करता है कि किस तरह से मॉन्सून हमेशा उसके सामने स्टूपिड एक्ट करती थी और वो बेवकूफ़ इतना भी नहीं जान पाया कि इतने लंबे समय से मॉन्सून उसे लाइक करती थी और वो उसकी सबसे अच्छी पार्टनर बन सकती थी। अब इसी नर्वस हालत में मॉन्सून अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त क्योंसी बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बुसान जा रही हूँ। तभी यहाँ पर मॉन्सून उसकी बातों को इग्नोर करके कहती है कि तुम्हें पता है अब क्रश पर भी एक्सपायरी डेट लगी होती है। अब हाईजी पहुँचती है पुलिस स्टेशन जहाँ पर गुप्तू से बताता है कि वो कल्प्रिट अब तुम्हारे पीछे पड़ा है और वो तुम्हें कई दिनों से स्टॉक कर रहा है, इसीलिए अब से हर वक्त एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम तुम्हारे साथ रहेगी और तुम इस कल्प्रिट का चेहरा देख लो कि अगर कभी भी तुम्हें अब ये दिखे तो तुम तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर देना। यहाँ पर हाईजी उससे पूछती है कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्या तुम्हारी वजह से। बट यहाँ पर गुप्तू से कुछ भी नहीं कह पाता और हम देखते हैं फिर से उसी कल्प्रिट को जो कि पुलिस स्टेशन में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को नज़र रख रहा है। मॉन्सून अब जैसे ही ऑफिस पहुँचती है काम करने के लिए, वो अपनी गेम को डेवलप देख करके बहुत खुश होती है। तभी मिनह्यूक कहता है कि तुम्हें इस प्रेजेंटेशन को 2 दिनों में ही कंप्लीट करना होगा और वो उससे उसके गेम का थीम पूछता है जहाँ पर वो बताती है कि मॉन्सून का काम है एक प्रिंस को एक गुफे से बाहर निकालना क्योंकि वो बेचारा बहुत ज़्यादा अकेला है। अब इसमें मिनह्यूक को अपनी कहानी देखने लगती है, वो सिर्फ उसे ही देखने लगता है। अब ये लोग साथ में फिर से खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर मिस्टर गोंग और मिस्टर ओ उन्हें देख लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो मिस्टर गोंग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं और इससे उन लड़कियों को लगता है कि वो लोग दोनों भी आपस में गे हैं। बट मिस्टर गोंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो लोग नहीं समझते। इधर मॉन्सून और मिनह्यूक बिल्कुल रोमांटिक कपल की तरह एक दूसरे की आंखों में खो करके खाना खाते हैं, जिसे मिस्टर ओ देख करके बहुत सारी गालियाँ देते हैं। बेक हॉस्पिटल में अपने आदमियों को एक लेटर देता है और कहता है मैंने पूरी रात इसे लिखा है, तुम लोग मेरे जाने के बाद इसे पढ़ना और अब ये सब पैसे भी तुम्हारे हो गए। तब वो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, बट वो बोलता है कि मैं सिर्फ अब एक वॉक पर जा रहा हूँ। इतने में ही वहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं उन गुंडों को मारने के लिए और वो लोग उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करते और पूछते हैं कि तुम्हारा बॉस कहाँ है। तब वो लोग बताते हैं कि वो तो एक वॉक पर गए हैं और हम देखते हैं बेक को जो कि एक साधु के पास जा रहा है ताकि वो संन्यास ले सके। वो स्टूडेंट उसी मेन गुंडे की इतनी पिटाई करते हैं कि क्या कहा जाए और वो लोग उस वाइन को वहाँ से उठा लेते हैं जहाँ पर वो लोग कहते हैं ये शायद गुंडे यूज करते होंगे एज ए ड्रग्स, हम लोग इसे अभी अपने पास रख लेते हैं। अब इधर लाइब्रेरी में भी बेचारा मिनह्यूक मॉन्सून से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता और लगातार उसे स्टेयर करने लगता है। तो मॉन्सून बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। तब वो कहती है कि अब तो मेरे घर जाने का टाइम हो गया। तब मिनह्यूक कहता है कि चलो उससे पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंसी मिस्टर दो को बताती है कि मैं बुसान जा रहा हूँ। तब वो कहते हैं कि इतनी रात में जाना तुम्हारा सेफ़ नहीं होगा। बट उसकी माँ बोलती है कि वो तो सुंदर लड़कियों के पीछे पड़ा है ना, ये तो उतनी सुंदर भी नहीं है, इसे जाने दो। और फिर क्योंसी वहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से वो कल्प्रिट हाईजी पर नज़र रख रहा है, पर उसकी नज़र में आए बिना ही सारे पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग रूट पर मौजूद हैं ताकि आज वो लोग उसे पकड़ सकें। और ये चीफ की प्लानिंग होती है कि किस तरह से हर एक रूट पर एक एक ऑफिसर्स मौजूद होगा ताकि आज तो हम उसे पकड़ ही लें। अब बेचारी हाईजी अकेली जा रही होती है और वो कल्प्रिट बिल्कुल उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, जहाँ पर हर एक रूट क्रॉस करने के बाद
एक पुलिस ऑफिसर दूसरे को इन्फॉर्म करते थे कि अब ये तुम्हारे एरिया में आ गई है। तभी वो अपना रूट बदल लेता है और गुगदू को जैसे ही इन्फॉर्म होता है वो भागते हुए हाईजी का पीछा करने लगता है। हाईजी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इतने में ही बॉक्सर और मिनह्यूक वापस आते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ दो बंग मोहल्ले में आई हैं, जहाँ पर उसके साथ में मिनह्यूक भी होता है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला एपिसोड जल्दी ही अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए।